और अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है और इस जीत के साथ ही मिल्कीपुर में बीजेपी ने अयोध्या की हार का बदला ले लिया है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी, उसे बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था। समाजवादी पार्टी ने इस जीत को भुनाया और अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश कह के बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया। लेकिन अब जब योगी ने खुद कमान संभाली और रणनीति बनाई तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। योगी ने कैसे फैजाबाद सीट पर हार का बदला लिया, यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। योगी में दम, मिल्कीपुर में बम बम। योगी का जादू चला, पुराना जख्म भरा। मिल्कीपुर में योगी ने कमल खिलाया, सपा की साइकिल का पहिया डगमगाया। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी रणनीति बनाई कि साइकिल की हवा निकल गई। यूपी में भले ही एक सीट पे हुए उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिला, लेकिन ये सीट कई मायनों में अहम है। ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पे मिली हार का जख्म बहुत गहरा था। पार्टी अयोध्या की सीट पे जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव में मिली हार का कलंक धोने की कोशिश में जुटी थी। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मिल्कीपुर में योगी का जलवा। योगी ने मिल्कीपुर सीट की कमान खुद अपने कंधों पर उठाई। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने 2 महीने में कई जनसभाएं की। अपनी कैबिनेट के 7 मंत्रियों को भी ग्राउंड जीरो पर उतारा। कई मंत्रियों को जातिगत समीकरण को साधने में लगाया। सीएम योगी ने खुद रणनीति बना के प्लान तैयार किया। योगी की रणनीति के आगे अखिलेश का दांव फेल हो गया। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी से के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं बधाई देता हूं इस विजय के लिए, वहां के विजयी प्रत्याशी को भी, वहां के पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, और वहां की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और समाजवादी पार्टी के अंत की शुरुआत मिल्कीपुर विधानसभा। बार बार आरोप लगा रहे हैं, फिर ट्वीट कर दिया, कह रहे हैं पूरा खरीद लिया। जो आरोप वह लगा रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत पे भरोसा जताते हुए सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी के चयन में काफी सतर्कता बरती। पुराने और अनुभवी नेताओं की दावेदारी को दरकिनार करते हुए पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सिफारिश को तवज्जो दी और पासी समाज से एक युवा चेहरे चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतार दिया और बीजेपी ने मुकाबले को पासी बनाम पासी बनाकर समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल मचा दी। इसके बाद बेहतर चुनाव प्रबंधन में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से बीसी साबित हुई। मिल्कीपुर के मैं इस जनमत को प्रणाम करता हूं। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए और मोदी और योगी जी के
रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मिल्कीपुर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी जनसभाएं की, उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विकास की योजनाओं को आगे रखा। कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठाया। साथ ही समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को भी खूब हवा दी। नतीजा ये रहा कि फर्स्ट टाइम वोटर और युवा मतदाता खुलकर बीजेपी के साथ आए। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मुझे भी अवसर मिला पार्टी की तरफ से कि मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो है वहाँ पर जनसभा करूँ, और मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने समर्थन किया है, और मैं खास तौर से यादवों के बीच में गई थी, मैं निस्तौरा गई थी, इनायत नगर गई थी, एक जगह और गई थी मैं, तो इन सभी ब्लॉक्स में जो है हमें बहुत अच्छी जो है रुझान मिले हैं। और देखिए, प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी योगी जी के प्रति जो विश्वास है, उसी का नतीजा है। और समस्त लोग जो लगे हुए थे चुनाव में, कार्यकर्ता से लेकर के समस्त नेतागण जो लगे हुए थे इस चुनाव में, उनकी ये जीत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा था। पार्टी को राम मंदिर और अयोध्या के विकास पे भरोसा जताते हुए लल्लू सिंह को टिकट दिया, लेकिन दाव कामयाब नहीं रहा और पार्टी हिंदुत्व के सबसे बड़े अखाड़े में चारों खाने चित हो गई। ये सिर्फ बीजेपी के लिए झटका नहीं था, बल्कि पूरे देश में बीजेपी की हार की खूब चर्चा हुई। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसी गलती नहीं की। बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर की कमान दी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा एजेंडा सेट किया जिसके चक्रव्यूह में सपा की साइकिल का पहिया फंस गया। मिल्कीपुर का रण अखिलेश और योगी दोनों के लिए नाक की लड़ाई जैसा था, क्योंकि ये महज एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा था। अब सवाल ये कि क्या 2027 की पिक्चर अभी से साफ हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।